प्यारे व्यूअर्स, ये है थर का फ्रूट। ये नन्ना फ्रूट थर का, जिसको हम, ये जो थर के लोग हैं इसको नन्ना मुन्ना आम बोलते हैं, थर का आम। ये आपके इलाकों में होता है पता नहीं, या हमारे इलाकों में बहुत होता है। थर में ये बहुत होता है, नन्ना मुन्ना थर का आम, इसको हम आम बोलते हैं। ये इसको इस तरह से डालियों से उतारा जाता है हाथों से। इसके दरख्त बहुत घने और लंबे होते हैं, और इसका फ्रूट जो है बहुत मीठा और लजीज होता है खाने में। मैं खा रहा हूँ, इस तरह से खाया जाता है, और फिर इसको चूसा जाता है सिर्फ पीलू की तरह, और चबाया नहीं जाता। और इसके जो है बीज है, जिसको हम तिल्ला बोलते हैं, उसको फेंका जाता है निकाल कर, सिर्फ इसका गिर जिसको हम बोलते हैं उसको खाया जाता है। बहुत मीठा होता है, और गर्मी वालों के लिए बहुत अच्छा है कि ये ठंडा होता है बहुत। किसी ने गर्मी है, इसके खाने से गर्मी ख़त्म हो जाती है इंसान। ये आम है थर का, एक किस्म का नन्ना मुन्ना आम। ये खाने में बहुत मीठा और लजीज होता है। इसको चूसा जाता है, इसका जो ये अंदर जो गिर वगैरह क्या होता है वो उसको चूसा जाता है। ये पीलू की तरह खाया जाता है। इसके अंदर जो ककड़ी होती है या जो बीज होता है ना, बहुत कड़वा होता है। इसका गिर जिसको हम गिर बोलते हैं, उसको सिर्फ चूसा जाता है। ये बहुत ठंडा होता है, गर्मी मौसम में ये बहुत खाया जाता है, बहुत ठंडा होता है। ये इस मौसम में थर में बहुत होते हैं। ये थर का नन्ना मुन्ना आम है, तो इसको खाया जाता है। ये ठंडा होता है, तबीयत के लिए बहुत अच्छा है। गर्म जो लोग हैं या गर्मी के मौसम में इसको खाया जाए तो ये तबीयत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर जो बीज होता है उसको हम ककड़ी बोलते हैं, ककड़ी या तिल्ला बोलते हैं। ये दरख्तों के नीचे जो गिरता है उसके तिल्ले जो लोग निकाल कर रखते हैं घरों में। फिर जब इसकी मस बनाई जाती है या इसकी अद्वियात बनाई जाती है, ये अद्वियात में बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो फ्रूट है बहुत ठंडा है, खाने में बहुत ठंडा है, और सेहत के लिए भी अच्छा है। ये गर्मी वाले लोग जो गर्मी से ज़्यादा है वो खाएं तो वो ठंडे हो जाएंगे। खाने में बहुत लजीज है, मीठा है, और तबीयत के लिए भी अच्छा है। ये ठंडा है। इसके जो तिले या बीज वगैरह जो होता है इसको हम तिले बोलते हैं, इसके बीज को। ये लोग इकट्ठा करके रखते हैं, लोग बेचते भी हैं। ये सुना है कि हाकिम साहबान इनको अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये लोग घरों में भी अपने रखते हैं संभाल के, क्योंकि जो ज़ख्म वगैरह होते हैं उनके ऊपर देने के लिए ये अच्छा होता है। जितना भी ज़ख्म गहरा हो, वो ज़ख्म जो है नहीं, इनकी जो मस वगैरह बना के लोग देते हैं तो ज़ख्म अच्छा हो जाता है। उस दरख्त के छोटे या खाल होती है उसको उतार के लोग घरों में रखते हैं, और खाल को पीस कर खरल करके ज़ख्मों पर देने से ज़ख्म जल्द से अच्छा हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ज़ख्म। किसी अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दरख्त बहुत ज़्यादा थर में होता है। ये दरख्त आप देख रहे हैं, ये दरख्त बड़ा बड़ा दरख्त है, बड़े बड़े दरख्त इस तरह के होते हैं। ये देखो आप फ्रूट इसमें लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आम बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। कुछ पके हैं, कुछ कच्चे हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये थर के लोग, बच्चे थोड़े बड़े बड़े शौक से खाते हैं, और बहुत ज़्यादा थर में ये फ्रूट होता है। ये तबीयत के लिए बहुत ठंडा है। ये देखिए कितना आप देख रहे हैं इनमें लगा हुआ है फ्रूट, दरख्तों में बहुत ज़्यादा फ्रूट लगा होता है।
और ये दरख्त जो है ना शहर में बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे दरख्तों की बनस्बत ये दरख्त ज़्यादा होता है। इनका बीज कहीं भी गिर जाता है, ये दरख्त जल्दी हो जाता है। दूसरे दरख्त ज़्यादा इतने जल्दी तैयार नहीं होते, इतना ये दरख्त होता है। तो इस दरख्त का नाम क्या है, आप भी देख के बताएं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस दरख्त का नाम क्या है, और इस फ्रूट का नाम क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।